आज रात 12 बजे से पूरे देश में नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सभी जीविका दीदी के खाते में 50,000 रुपये की पहले किस्त मिल चुकी है और दूसरी किस्त 31 मार्च को सभी जीविका दीदी के खाते में डीबीडी के माध्यम से भेजी जाएगी। इससे पहले सभी जीविका दीदी अपने अपने खाते का ई-केवाईसी करवा लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में समृद्धि यात्रा का समापन किया। उन्होंने 1056 करोड़ रुपये की 1373 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया, जिनमें जीविका समूहों को ऋण और आयुष्मान कार्ड शामिल हैं। सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपये भेजा जाएगा। यह प्लान सरकार कई महीनों से बना रहा है। अब किसी भी लेबर कार्ड धारी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अप्रैल के महीने में सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपये भेजा जाएगा। किशनगंज में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति सामान्य है। जिलाधिकारी विशाल राज ने बताया कि जिले में 7,487 से अधिक सिलेंडर स्टॉक में हैं। अब ग्रामीण उपभोक्ता भी 25 दिनों में गैस बुक कर सकते हैं, जिसकी होम डिलीवरी 2 से 3 दिनों में होगी। बिहार सरकार ने किसानों को पान की खेती बढ़ावा देने के लिए 12,000 रुपये की सब्सिडी देने का निर्देश जारी किया है। इच्छुक किसान जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। समय सीमा का ध्यान रखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च को विधान परिषद सदस्यता छोड़ेंगे। हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने जाने के कारण संवैधानिक बाध्यता है। इसके बाद उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की अटकलें तेज हैं। हालांकि वे 6 महीने तक सीएम बने रह सकते हैं। बिहार में सरकारी योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं की स्थिति बदल रही है। समस्तीपुर में एक दशक में 2500 से अधिक महिला उद्यमियों ने लघु उद्योग स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना जैसी पहलें उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं। बिहार में पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है। हालांकि केवल कीमतों की वजह से लॉकडाउन लगाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल लॉकडाउन की संभावना से ज्यादा आर्थिक दबाव और महंगाई चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार में अगले 48 घंटों के लिए खराब मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी है। साथ ही कई जिलों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। उत्तर पूर्व बिहार में ऑरेंज अलर्ट और पश्चिम उत्तर बिहार में येलो अलर्ट है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एलपीजी आपूर्ति को लेकर पैदा हुई चिंताओं पर केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश में लॉकडाउन लगाए जाने की खबरों को पूरी तरह निराधार बताया है। बिहार सरकार मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों की सच्चाई जानने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च कर सोशल ऑडिट कराएगी। इसका उद्देश्य आजीविका सुरक्षा, टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन, जल संरक्षण, कृषि विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे कार्यों में पारदर्शिता लाना है। इस योजना से वार्षिक 1 करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारी त्रैमासिक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जिससे अनुपालन आसान होगा। विभाग ने सभी जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के लिए पेशा कर का भुगतान अनिवार्य किया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई, पर पटना में खुदरा दाम स्थिर हैं। पेट्रोल 105.54 रुपये, डीजल 91.78 रुपये प्रति लीटर पर कायम है। एलपीजी सिलेंडर 1002.50 रुपये का है, जबकि सीएनजी 87.90 रुपये प्रति किलो पर किफायती विकल्प बनी हुई है। नेपाल सरकार के पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण के फैसले से बिहार की एथेनॉल कंपनियों को बड़ा अवसर मिला है। पश्चिमी एशिया संकट के कारण नेपाल को सालाना 73 करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता होगी, जबकि उसकी अपनी उत्पादन क्षमता केवल 2 से 3 करोड़ लीटर है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दवा खरीद प्रणाली में बदलाव किया गया है। अब आपातकालीन स्थितियों में स्थानीय स्तर पर दवाओं की खरीद और बफर स्टॉक रखा जाएगा, ताकि मरीजों को इलाज से वंचित न होना पड़े। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 29 मार्च से नया समर शेड्यूल लागू होगा।
इसके तहत कुल 48 जोड़ी विमानों का नियमित परिचालन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंडे के बेकार छिलकों से एक सस्ता और प्रभावी नैनो टेक्नोलॉजी आधारित जल शोधन सिस्टम विकसित किया है। भारत सरकार से पेटेंट प्राप्त यह तकनीक आर्सेनिक, फ्लोराइड और लेड जैसे विषैले तत्वों को पानी से हटाती है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि जेपी गंगा पथ के बाद दीघा, कोइलवर और मुंगेर भागलपुर तक लगभग 125 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बन रहा है। इससे बिहार में पर्यटन और रोजगार को नया आयाम मिलेगा। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय रुपये में भारी गिरावट आई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 94.40 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 3.5% की गिरावट है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग चालू वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने की ओर है। विभाग ने अब तक 3252 करोड़ रुपए का संग्रह किया है। सरकारी प्रयासों के बावजूद लखीसराय के चानन प्रखंड की संग्रामपुर पंचायत में पेयजल संकट गहरा गया है। खराब चापाकल और नल जल योजना की टंकी टूटी पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को भीषण गर्मी में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में बढ़ती सक्रियता चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बंद कमरे में मुलाकात की। इस मुलाकात को जेडीयू में संभावित बदलाव और भविष्य की रणनीति से जोड़ा जा रहा है। झाझा जमुई में 5 दर्जन से अधिक महादलित परिवार रेलवे परिसर खाली करने के नोटिस से बेघर होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। दशकों से रह रहे इन परिवारों को वैकल्पिक आवास नहीं मिला है, जबकि 2 दशक पहले मिली जमीन पर अब दूसरों का कब्जा है। नायरा एनर्जी ने बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 5 रुपये और 3 रुपये की वृद्धि की है, जो गुरुवार सुबह से लागू हो गई हैं। हालांकि कंपनी की सीमित बाजार हिस्सेदारी के कारण इस बढ़ोतरी का व्यापक असर होने की संभावना कम है। प्रधानमंत्री मोदी मिडिल ईस्ट संकट पर मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। इसमें ईरान और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा होगी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पटना से जुड़ेंगे। सीतामढ़ी में दुधारू पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा पशु बीमा अभियान चल रहा है। इसका लक्ष्य 6 लाख पशुओं का बीमा करना है, जिसमें अब तक 109 पशुपालकों के 418 पशु बीमित हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। 31 मार्च तक बिल जमा न करने पर बिना पूर्व सूचना के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। विभाग ने नो पेमेंट, नो पावर नीति लागू की है और विशेष दल गठित किए हैं। पश्चिम चंपारण में पेट्रोल को लेकर अफरा तफरी का माहौल है, जहां लोग डर के कारण पेट्रोल स्टॉक कर रहे हैं, जिससे कई पंप खाली हो गए हैं। अधिकारी आपूर्ति में कमी से इनकार कर रहे हैं और इसे लोगों की अनावश्यक खरीदारी बता रहे हैं। पंचायती राज विभाग ने बिहार में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में अनियमितताओं को रोकने के लिए PMIS प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप लॉन्च किया है। नबीनगर में घरेलू गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से उपभोक्ता परेशान है। तान्या गैस एजेंसी के बाहर रात 10 बजे से ही लंबी कतारें लग रही हैं। उपभोक्ता सिलेंडर लेने के लिए पूरी रात इंतजार कर रहे हैं। जहानाबाद के वाणावर में 24 करोड़ की लागत से बन रहा रोपवे लगभग 90% पूरा हो चुका है और मई तक चालू होने की उम्मीद है। यह रोपवे बाबा सिद्धनाथ मंदिर तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करेगा, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को आसानी होगी। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लाभ को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने पर चर्चा की। उन्होंने स्वीकृत योजनाओं के 100% अनुपालन की मांग की। प्रशांत किशोर ने जमुई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 202 विधायकों के समर्थन के बावजूद नीतीश का राज्यसभा जाना सवाल खड़े करता है। किशोर ने आरोप लगाया कि सरकार का बहुमत काम से नहीं बल्कि वोट खरीद कर मिला है। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। 26 मार्च को जहां भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान किया और तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं अब रामनवमी के दिन राज्य में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार की राजनीति में सोशल मीडिया वीडियो को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। जीतन राम मांझी के सलाहकार दानिश रिजवान ने तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने स्नातक के 5वें सेमेस्टर के छात्रों के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2023 से 27 बैच से लागू यह व्यवस्था छात्रों को 60 से 120 घंटे का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगी। अरवल के करपी प्रखंड स्थित बेलखारा पंचायत में पिछले साल खुले राजकीय डिग्री कॉलेज में 694 छात्रों ने नामांकन कराया, लेकिन एक भी प्रोफेसर न होने के कारण कक्षाएं शुरू नहीं हो पाईं। रामनवमी के मद्देनजर दरभंगा में विद्युत आपूर्ति की नई व्यवस्था लागू की गई है। शोभा यात्रा और अखाड़ा के दौरान सुरक्षा कारणों से विभिन्न उपकेंद्रों व फीडरों पर बिजली कटौती का संशोधित कैलेंडर जारी हुआ है। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह द्वारा सरकारी कैलेंडर में अपने परिवार की तस्वीर शामिल करने पर गहरा सियासी विवाद छिड़ गया है। राजद ने इसे अपरिवारवाद का नया अध्याय बताते हुए एनडीए पर निशाना साधा। यह ब्लॉक रेलवे दोहरीकरण कार्य के तहत गर्डर लॉन्चिंग के लिए सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक होगा। इस दौरान लाइन 4, 5 और 6 बंद रहेंगी, जबकि ट्रेनें लाइन 1, 2 और 3 से चलेंगी। यह प्रस्ताव मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में अनुमोदित हुआ, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को मनोरंजन प्रदान करना है। इसके साथ ही सिटीज 2.0 योजना के तहत शहर को कचरा मुक्त बनाने पर भी काम होगा। मंत्री श्रेयसी सिंह ने आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर के 10वें स्थापना दिवस पर बिहार के युवाओं की प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने बताया कि आईआईटी पटना में बिजनेस पार्क की तैयारी चल रही है, जिससे राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया में सुपर स्पेशलिटी ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई हैं। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अब बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। एडवोकेट सविता अली बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। उन्होंने ईवा फाउंडेशन के माध्यम से 7,000 से अधिक महिलाओं और किशोरियों को कानूनी सहायता, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है। पटना पुलिस ने उत्तर प्रदेश से लाए जा रहे 2.25 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अगमकुआं थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में 100 और 500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों में राणा लव, राणा कुश, अस्मित कुमार और आशुतोष कुमार शामिल हैं। जिलाधिकारी रिची पांडे ने अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थलों लगमा के बलुआ और राघोपुर बखरी का निरीक्षण किया। प्रारंभिक तौर पर राघोपुर बखरी को अधिक उपयुक्त पाया गया है। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर अटकलें तेज हैं। जनता की अपील और उनकी सक्रियता इस्तीफे के तत्काल संकेत नहीं देती। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर ने पूर्वी भारत में पहली बार आईवीएफ तकनीक से साहिवाल बछिया का सफल जन्म कराया है। यह उपलब्धि देश में दुग्ध उत्पादन और नस्ल सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में वीर पशुपतिनाथ मेडल के लिए पुलिस अधिकारियों की सूची पर आपत्ति जताई है। उन्होंने गायघाट थानाध्यक्ष रहे राजा सिंह का नाम शामिल होने पर सवाल उठाए, जिन पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या का आरोप है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा समाप्त कर दी है और अब दिल्ली की तैयारी में जुटेंगे। उन्हें अगले महीने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेनी है और वे जल्द ही विधान परिषद से इस्तीफा देंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सलाहकार दानिश रिजवान का रिवॉल्वर से फायरिंग करते हुए एक पुराना वीडियो वायरल हो गया है। राजद और कांग्रेस ने इसे साझा कर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, जिससे सियासत गर्मा गई है। केंद्र सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत भागलपुर के बिहपुर में 28-29 मार्च को अश्मिता छात्रा बास्केटबॉल टूर्नामेंट आयोजित होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा इसकी मेजबानी करेगा, जिसमें 8 टीमें भाग लेंगी। मोकामा के नौरंगा जलालपुर से गैंगस्टर सोनू का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें वह पुलिस पर पैसे लेने के बावजूद कार्रवाई करने का आरोप लगा रहा है। सोनू का दावा है कि थानेदार को नियमित रूप से पैसे दिए जाते थे। बेतिया में एलपीजी संकट के कारण रेस्तरां के मेन्यू और कीमतों में बड़ा बदलाव आया है। पहले 70 रुपए की थाली अब 80 से 90 रुपए की हो गई है। होटल संचालक अब लकड़ी कोयले के चूल्हे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे लागत बढ़ी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने फौकानिया 10वीं और मौलवी 12वीं के सभी संकायों के परिणाम जारी कर दिए हैं। फौकानिया में 94.79% और मौलवी आर्ट्स में 95.5% छात्र सफल रहे। शिवानंद तिवारी ने लालू यादव और ललन सिंह के पुराने रिश्तों पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि एक बार लालू ने नीतीश कुमार की मौजूदगी में ललन सिंह को कमरे से बाहर जाने को कहा था।
पटना पुलिस ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्ट करने के आरोप में एक युवती पूजा कुमारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया है। बिहार के लाल और भारतीय क्रिकेट टीम के नए स्टार वैभव सूर्यवंशी आज अपना 15वां जन्मदिन मना रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर के रहने वाले युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 साल की उम्र में ही दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 27 मार्च 2026 को अपना 15वां जन्मदिन मना रहे वैभव के लिए अब इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे आधिकारिक तौर पर खुल गए हैं। सीतामढ़ी में आधारभूत संरचना की कमी से जूझ रहे 10 विद्यालयों में अब अगले शैक्षणिक सत्र से 2 पालियों में पढ़ाई होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। मोकामा के नौरंगा जलालपुर से गैंगस्टर सोनू का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें वह पुलिस पर पैसे लेने के बावजूद कार्रवाई करने का आरोप लगा रहा है। सोनू का दावा है कि थानेदार को नियमित रूप से पैसे दिए जाते थे। केंद्र सरकार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक नहर परियोजना के दूसरे चरण का सर्वे पूरा हो गया है, जिसमें अररिया के फारबिसगंज से किशनगंज तक 76.2 किमी विस्तार होगा। इसका डीपीआर अंतिम चरण में है, जिसके बाद अररिया के 4 प्रखंडों में भूमि अधिग्रहण होगा। कैमूर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण की नई पहल से खेती की तस्वीर बदल रही है। भूमि संरक्षण विभाग की मदद से बारिश का पानी संरक्षित किया जा रहा है, जिससे किसानों को सिंचाई मिल रही है और उत्पादन बढ़ रहा है। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने फोकानिया और मौलवी के नतीजे जारी किए हैं। इस बार पास प्रतिशत 93 से 95% के बीच रहा, जो काफी बेहतर है। हालांकि बोर्ड ने टॉपर्स की सूची जारी नहीं की, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्व अधिकारियों की हड़ताल से निपटने के लिए बिहार सरकार सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवा लेगी और मौजूदा अधिकारियों को दोहरा प्रभार देगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार जिद के आगे नहीं झुकेगी। दलसिंह सराय में स्वच्छ ईंधन का वादा करने वाली पीएनजी योजना ठप पड़ी है, जबकि एलपीजी सिलेंडरों की भारी किल्लत ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सैकड़ों घरों में मीटर लगने के बावजूद गैस आपूर्ति शुरू नहीं हुई है। बिहार सरकार शहरी क्षेत्रों में एफएआर फ्लोर एरिया रेशियो को दोगुना करने का प्रस्ताव कर रही है। इससे पटना सहित राज्य के शहरों में कम जमीन पर भी अधिक ऊंची और बड़ी इमारतें बन सकेंगी। भागलपुर में प्रशासनिक सख्ती के बावजूद रसोई गैस वितरण व्यवस्था पटरी पर नहीं है। उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है और होम डिलीवरी में 4-10 दिन की देरी हो रही है। हॉकर अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जबकि होम डिलीवरी बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। पटना में रामनवमी शोभायात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस वर्ष 55 स्थानों से झांकियां निकलेंगी, जिसमें टीवी धारावाहिक रामायण के अरुण गोविल और सांसद मनोज तिवारी शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिले में घरेलू गैस आपूर्ति की समस्याओं पर तेल कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने 4 दिनों के भीतर एलपीजी बैकलॉग खत्म करने का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। उपराष्ट्रपति के 4 अप्रैल को भितिहरवा गांधी आश्रम दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्थल का निरीक्षण कर साफ सफाई, रंगाई पुताई और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वे महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, स्मारक का भ्रमण करेंगे और स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे। पटना सिटी में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत से प्रतियोगी छात्र परेशान हैं। लाज में रहने वाले कई विद्यार्थी घर लौट गए हैं, जबकि कुछ चना गुड़ खाकर गुजारा कर रहे हैं। एनआईओएस ने 16 से 31 जनवरी की ऑन डिमांड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। माध्यमिक में 55.26% और उच्च माध्यमिक में 60.43% छात्र उत्तीर्ण हुए। असंतुष्ट छात्र 27 मार्च से रीचेकिंग री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।